वीडियो में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था संपूर्ण क्रांति का पूरा परिचय देख लिए थे। आज देखने वाले हैं संपूर्ण क्रांति का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। ये है हिंदी में, ठीक ना। देख लीजिए, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख लीजिए ये, संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी मलयज, ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इस देख लीजिए, बालकृष्ण भट्ट, आप ये सब हम ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं, ठीक ना। चैप्टर का नाम, लेखक का नाम याद करवा दिए हैं, आप लोग को याद हो गया होगा, ठीक ना। तो बालकृष्ण भट्ट किसके लेखक हैं? बातचीत का तो आप लोगों को याद हो आ गया होगा कि संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन है, के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है, संपूर्ण क्रांति किस विद्या की रचना है? संपूर्ण क्रांति किस विद्या की रचना है? ऑप्शन नंबर ए भाषण, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए है कहानी, ऑप्शन नंबर बी है भाषण, ऑप्शन नंबर सी है निबंध, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, संपूर्ण क्रांति की जो विद्या है वो है क्या कहते हैं उसको, भाषण है, ठीक ना। ये हम जो परिचय जब बताए हैं पूरे बुक में, तो उसमें हम बताए थे कि संपूर्ण क्रांति की विद्या क्या है? भाषण है। पहले पॉइंट में ही बता दिए थे, ठीक ना। और कहानी भी याद करने के ट्रिक बता दिए हैं, निबंध भी याद करने का ट्रिक बता दिए हैं। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री। तो देखिए, किसने कहा था, तो ये हम आपको दूसरे पॉइंट में बताए थे कि संपूर्ण क्रांति में अभी ना जाने कितना मेल इस देश की जनता को जाना है, इस कहे थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का किस अस्पताल में निधन यानी कि मृत्यु हो गया था? ऑप्शन नंबर ए अपोलो अस्पताल, ऑप्शन नंबर बी श्री राम नर्सिंग होम, ऑप्शन नंबर सी PMCH पटना, ऑप्शन नंबर डी विलगंडन नर्सिंग होम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विलगंडन नर्सिंग होम, ठीक ना, ठीक ना। ये सब पॉइंट हम बता दिए हैं पहले, आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमेरिका का दलाल। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? तो अमेरिका के, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन अब, ठीक ना। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? यानी कि जयप्रकाश नारायण जब तबीयत खराब हो गया था तो उस पर निगरानी रखने वाला यानी कि उसके देख रेख में एक डॉक्टर था, तो वो डॉक्टर का क्या नाम था? तो डॉक्टर का नाम था, डायरेक्ट आप लोग यहाँ से याद कर लीजिए, डॉक्टर रहमान। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, डॉक्टर रहमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, सब VVI है 2023 के लिए, सब इम्पॉर्टेंट है, आप लोग बस इसको याद कर लो। चलिए 5 नंबर, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिले? यहाँ से देख लो अमेरिका, तो अमेरिका का दलाल कहा गया था किसको? जयप्रकाश नारायण को। यहाँ से भी मिल जाता है ना, देखा। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिले? ऑप्शन नंबर ए स्वामी रामतीर्थ, ऑप्शन नंबर बी स्वामी सत्यदेव, ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी स्वामी सहजानंद। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी सत्यदेव, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। ये सब हम पॉइंट में बता दिए हैं।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए आत्मानंद जी, ऑप्शन नंबर बी शिवानंद गोस्वामी, ऑप्शन नंबर सी सदानंद जी, ऑप्शन नंबर डी शारदानंद गुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सदानंद जी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है ब्रेन ऑफ बम्बई किसे कहा जाता था? ब्रेन ऑफ बम्बई किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था उमा शंकर दीक्षित को, ठीक ना, उमा शंकर दीक्षित को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण ने एमएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? जयप्रकाश नारायण ने एमएससी की परीक्षा कहाँ से पास किए थे? तो ऑप्शन नंबर ए पटना कॉलेज, ऑप्शन नंबर बी पटना साइंस कॉलेज, ऑप्शन नंबर सी हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी बिहार विद्यापीठ। तो जयप्रकाश नारायण बिहार के थे, तो कहाँ से किए थे? आईएससी है, ठीक ना, आईएससी यानी कि इंटर ऑफ साइंस, जो कि आप लोग भी अभी हो साइंस से इंटर में ही, ठीक ना। तो हो जाएगा इसका आंसर बिहार विद्यापीठ, बिहार में जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, चलिए लेनिन की मृत्यु, ये तो हाँ लेनिन की मृत्यु छोड़ो, इसको ये नहीं पूछा जाएगा। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? ऑप्शन नंबर ए 1928 में, ऑप्शन नंबर बी 1927 में, ऑप्शन नंबर सी 1938 में, ऑप्शन नंबर डी 1924 ईस्वी में। तो देखो जयप्रकाश नारायण ने 1924 में मार्क्सवादी बनने के लिए अपना प्रेरणा देने लगे, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। तो फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक इसमें हो जाएगा मैला आंचल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे 1974 में? तो ये इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, बिहार का मुख्यमंत्री कौन था 1974 ईस्वी में, ठीक ना, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए किसे लोकनायकों के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर, लोकनायकों मतलब लोकनायक, ठीक ना, महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन नंबर सी महाकवि जयसी को, ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक को। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है जयप्रकाश नारायण जी को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जयप्रकाश। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। चलिए नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 11 अक्टूबर 1902 को, ऑप्शन नंबर बी 8 अक्टूबर 1904 को, ऑप्शन नंबर सी 8 सितंबर 1903 को, ऑप्शन नंबर डी 18 अक्टूबर 1902 को। तो देखिए जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को होता, ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है 15 नंबर, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम यह भी हम बता दिए थे, ठीक ना, लीलावती देवी, ऑप्शन नंबर बी अमरावती प्रभा, ऑप्शन नंबर सी प्रभावती देवी, ऑप्शन नंबर डी प्रभा सिन्हा। तो जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम था, जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम था प्रभावती देवी, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रभावती देवी। चलिए नेक्स्ट आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो यह है जयप्रकाश नारायण की रचना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है
जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दिया गया था? यानी कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1990 में, ऑप्शन नंबर बी 1998 में, ऑप्शन नंबर सी 1978 में, ऑप्शन नंबर डी 1974 में। तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दिया गया था? तो दिया गया था 1998 में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी मोहनलाल महतो वियोगी, ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। तो उर्वशी किसकी रचना है? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर की रचना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, माटी की मूर्ति किसकी रचना है? माटी की मूर्ति किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, रामवृक्ष बेनीपुरी, गजानन माधव मुक्तिबोध, आरसी प्रसाद सिंह। तो माटी की मूर्ति ये आपको 10th में भी पढ़ने को मिल जाएगा। तो इस माटी की मूर्ति ये है रामवृक्ष बेनीपुरी की, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। चलिए 21 नंबर, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए साहित्यिक रचना के लिए, ऑप्शन नंबर बी संगीत के लिए, ऑप्शन नंबर सी मूर्ति निर्माण के लिए, ऑप्शन नंबर डी उपन्यास लेखन के लिए। तो दिनकर रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो ज़्यादातर साहित्यिक रचना करते थे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर, 22 नंबर है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? भारत की जनता किस नाम से याद करती है? आप लोग को सामने 2 क्वेश्चन पीछे वो कौन सा क्वेश्चन था? लोकनायक को याद आया? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है समाज नायक, ऑप्शन नंबर बी देश नायक, ऑप्शन नंबर सी लोकनायक, ऑप्शन नंबर डी जननायक। तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करते हैं? लोकनायक के नाम से, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी, 22 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर, 23 नंबर है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ दिया था? कब और कहाँ, यानी कि कहाँ और कब दिया गया था? संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण ने कहाँ दिए थे? तो वो दिए थे गांधी, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, ऑप्शन नंबर बी रांची में 5 जून 1975 को, ऑप्शन नंबर सी जमशेदपुर में 5 जून 1973 को, ऑप्शन नंबर डी पटना में 5 जून 1974 को। तो देखिए सबसे पहले तो जयप्रकाश नारायण वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ दिया जा सकता है? गांधी मैदान में दिया गया था, ठीक ना। पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 ईस्वी को, और 1974 को ही छात्र आंदोलन हुआ था। ये सब आपको याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? कुछ भी यहाँ पर नाम रख सकता है, बीटू, कीटू, बाउल, मोनू। तो जयप्रकाश नारायण जब बचपन में थे तो उस समय वहाँ के जनता वो सबको बाउल के नाम से जानते थे। बचपन में लाड़ प्यार से बाउल के नाम से पुकारा जाता था जयप्रकाश नारायण को, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 25 नंबर, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? हम बताए थे कि अभी तुरंत 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे कौन? जयप्रकाश नारायण ने। तो किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे? ऑप्शन नंबर ए 1973 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1976 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1974 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1977 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 1974 ईस्वी, अभी तुरंत बताए थे। ऑप्शन नंबर सी, छात्र आंदोलन कब हुआ था? 1974 ईस्वी में। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए दीनदयाल,
ऑप्शन नंबर बी हर्षोदयाल, ऑप्शन नंबर सी रामदयाल, ऑप्शन नंबर डी सर्वेश दयाल। तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? तो वो था हर्षु दयाल, ठीक ना, हर्षु दयाल। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी जूठन, ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। तो जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है? ऑप्शन नंबर ए निबंध, ऑप्शन नंबर बी भाषण, ऑप्शन नंबर सी कहानी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, यह हम शुरू में ही शायद देख लिए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। चलिए संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? ठीक ना, किसू की यहाँ पर लिखा गया गलती से, ठीक ना। संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? ऑप्शन नंबर ए राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। तो देखिए संपूर्ण क्रांति जिसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण, तो किसकी देन है ये? तो इस डायरेक्ट इसका आंसर आप लोग को पता ही होगा कि इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। तो किसका देन हुआ? तो जयप्रकाश नारायण का देन हुआ संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति में जो भाषण दिए थे उस व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी का नहीं। तो देखिए संपूर्ण क्रांति के पाठ के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण, और जयप्रकाश नारायण ने ही 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में ये भाषण दिए थे संपूर्ण क्रांति वाला, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण का दिया गया भाषण है संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? राघोपुर दियारा, ऑप्शन नंबर बी सिताब दियारा, ऑप्शन नंबर डी बलिया, ऑप्शन नंबर डी छपरा। तो हम बताए थे कि मूल निवास, ठीक ना, मूल निवास है सिताब दियारा बलिया उत्तर प्रदेश, ठीक ना, बलिया उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा सिताब दियारा, ठीक ना, सिताब दियारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है 1974 में छात्र आंदोलन। तो यहीं से आपको हम बता दिए थे पहले कि 1974 में ही छात्र आंदोलन होता का नेतृत्व किसने किया था? तो ये इसे हम बता दिए थे कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? जयप्रकाश नारायण। तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ठीक ना, लेकिन चेंज हो जा रहा है यहाँ पर, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर समझना होगा, दिमाग लगाना होगा। ऑप्शन नंबर ए, तो इसका आंसर डायरेक्ट जयप्रकाश नारायण ही हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? अब देखो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि छात्र आंदोलन कब हुआ था? 1974 में। तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब होगा? 1974 में ही, ठीक ना। ये सब आपको छोटा छोटा सा बात याद रखना होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 34 नंबर, क्या कह रहा है? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हम 2-3 बार बताए थे उसमें जब पढ़ा रहे थे, ठीक ना, बुक। अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी मैग्सेसे सम्मान, ऑप्शन नंबर डी गांधी सम्मान, ठीक ना। तो आप लोग ये नहीं सोच लीजिएगा कि गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का भाषण दिया गया था तो वो गांधी सम्मान ही मिल जाएगा, ठीक ना, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं है। तो क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मैग्सेसे सम्मान। सम्मानित है तो सम्मान ही लिखाएगा, पुरस्कार नहीं लिखाएगा, ठीक ना। तो ये दोनों तो गलत हो गया, गांधी भी गलत, क्या हो जाएगा? मैग्सेसे सम्मान, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 34-35, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस दोस्त के साथ रुके थे?
गंगा बाबू, दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर, ईश्वर अय्यर, भगवान अय्यर। तो मित्र के साथ जयप्रकाश नारायण मद्रास में किस मित्र के साथ रुके थे? तो वो रुके थे ईश्वर अय्यर के साथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईश्वर अय्यर, ठीक ना। चलिए 36 नंबर, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में? अविष्ठा मतलब भविष्य, ठीक ना। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में? ऑप्शन नंबर ए नेताओं के, ऑप्शन नंबर बी नई पीढ़ी के, ऑप्शन नंबर बी यानी किसी पुरानी पीढ़ी के, ऑप्शन नंबर डी पूंजीपतियों को। तो पहला नंबर यहाँ पर देख लो को किसके हाथों में है, तो नेता के हाथों में, तो पहला नंबर यहाँ नहीं होगा। पूंजीपति तो अलग ही बात है, उससे तो भविष्य नहीं बन सकता है पूंजीपति के द्वारा। और पुरानी पीढ़ी तो कहा ही जाए तो वो भी नहीं हो सकता। और जो नया पीढ़ी होगा, जैसे कि हम लोग हैं नया पीढ़ी, तो ये क्या है? आगे इसका भविष्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई पीढ़ी के। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? नई पीढ़ी के हाथों में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 36 का बी। चलिए 37, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? रामधारी सिंह दिनकर को किसके घर पर दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर रामधारी किसके घर पर दिल का? रामनाथ जी गोयनका के घर पर ही, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामनाथ जी गोयनका। चलिए नेक्स्ट 38 नंबर, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए दिनकर, ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर डी ईश्वर अय्यर। तो सबसे इसका आंसर वो क्या हो जाएगा? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 39, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दिया था? बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दिए थे? तो हम बताए थे कि ISC का। हाँ, एक क्वेश्चन और आया था, लेकिन यहाँ पर क्या घुमा दिया थोड़ा सा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ISC की, इंटर ऑफ साइंस, जिस क्लास में अभी तुम हो, यानी कि 12th का एग्जाम। चलिए, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों ने किसके मुंह से सुना था? किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? ऑप्शन नंबर ए दिनकर जी, ऑप्शन नंबर बी बेनीपुरी जी, ऑप्शन नंबर सी गोयना जी, ऑप्शन नंबर डी दीक्षित जी। तो किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो ये सुने थे दीक्षित जी से, ठीक ना। इसका चर्चा शायद हम नहीं किए हैं, ठीक ना, उसमें, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा दीक्षित जी, ऑप्शन नंबर डी। वो हम जो परिचय पढ़ा रहे थे तो उसमें दीक्षित जी का परिचय नहीं किए थे, भूल गए थे। चलिए नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? ऑप्शन नंबर ए पुराने ज़माने की, ऑप्शन नंबर बी नए ज़माने की, ऑप्शन नंबर सी अंडरग्राउंड ज़माने की, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो मानते थे अंडरग्राउंड ज़माने की मित्रता को बहुत ही ठोस, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी ऐसे करके सी। चलिए लास्ट, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? ऑप्शन नंबर ए दिनकर जी को, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू जी को, ऑप्शन नंबर सी रामनाथ गोयनका को, ऑप्शन नंबर डी गंगा बाबू को। तो जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो ये कहते थे जवाहरलाल नेहरू को ही, ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू जी को। ऑप्शन नंबर बी। और हाँ, आपसे एक सवाल है कि आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक ना, कार्टून की तरह, ठीक ना, कार्टून की तरह आप लोगों के सामने वीडियो आएगा, ठीक ना। यही जैसे कि ये संपूर्ण क्रांति हम पढ़े हैं, उसको ही कार्टून के माध्यम से आप लोग को समझाया जाए तो ये कैसा लगेगा? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कार्टून की तरह आया जाए या नहीं। तब तक के लिए बाय।